हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम सोमवार 19 जुलाई से जो मार्केट का वीक रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है उसके बारे में जो है नोट डाउन करके अगले वीक में जो है फॉलोअप वहाँ पे ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंडाइसेस निफ्टी 50 के माध्यम से, जहाँ पे निफ्टी 50 ने जो है एक रेंज का जो है ब्रेकआउट करने की यहाँ पे कोशिश करी है और एक रेंज अब वो क्लोजिंग जो है निफ्टी 50 इस हफ्ते मतलब बीते हुए 16 जुलाई के कारोबार जब खत्म हुआ था उस वक्त 15,923.40 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। और 5 जुलाई की वीक से कंपैरिजन हम करें तो 12 जुलाई की जो क्लोजिंग है निफ्टी 50 की लगभग 233.60 और प्रतिशत में 1.49% पॉजिटिव क्लोजिंग जो है निफ्टी 50 ने यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स एक अच्छी खासी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी हो सकती है यदि निफ्टी की अगले वीक के लिए जो ओपनिंग जो है अबव द रेंज यहाँ पे यदि आपको देखने को मिलती है, देन देयर इज बिंग हाई पॉसिबिलिटी कि ऊपरी स्तरों पर निफ्टी 50 जाने के लिए यहाँ पे आपको तैयार दिखेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वीक का जो हाई है 15,962.25 ये लेवल आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और यदि 15,962.25 के ऊपर या 16,000 के ऊपर निफ्टी 50 अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं करता है, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि नीचे के साइड में सेल ऑफ हो जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि मैं दो वीडियो से पिछले यही बोल रहा हूँ कि 16,000 के ऊपर यदि निफ्टी 50 यहाँ पे ओपन होता है एंड इट डिडंट सस्टेन एक घंटे के या उसके ऊपर यदि वो सस्टेन नहीं रहता है, देन देयर इज बिंग हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आपको एक सेलिंग जो है आपको वहाँ पे निफ्टी 50 के काउंटर में देखने को मिल जाए। और जैसे कि हम देखें तो 7 जून से लगभग अब 1.5 महीना हो रहा है एक ही रेंज में निफ्टी 50 यहाँ पे घूम रहा है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में आपके लिए एक ब्रेकआउट का ट्रेड वहां पे बनता हुआ दिख जाए। तो आपके लिए सोमवार का जो मॉर्निंग के 2 घंटे रहेंगे दैट विल बी अ गुड आवर टू ऑब्जर्व द निफ्टी 50 बिहेवियर। और यदि वो 16,000 के ऊपर अच्छी तरीके से टिकता है देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग रेंज मूव इन द निफ्टी 50। सो दैट इज बिंग द सिंपल व्यू फॉर द निफ्टी 50 इन द आवरली टाइम फ्रेम, सॉरी इन वीकली टाइम फ्रेम। एंड यदि हम इसको और ब्रेक डाउन करें आप डेली टाइम फ्रेम में तो आपको कुछ चीज़ें जो है पता चल जाएगी कि ऊपरी स्तरों पर जो है निफ्टी 50 में यहाँ पे सेल ऑफ बनता हुआ दिख रहा है। एंड इन कंपैरिजन विथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 20 और 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पर अच्छी तरीके से प्राइस ऑफ निफ्टी 50 एक ग्लाइड करते हुए एक अप ट्रेंड जो है आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑटोमेटिकली एक गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे वेट करेगी। यदि कोई भी रिजेक्शन होगा तो 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है आपके लिए एक कुशनिंग इफेक्ट या टेनिस बॉल इफेक्ट का वहाँ पे काम करता हुआ दिख सकता है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है सोमवार के दिन आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे फॉलोअप करनी है दोस्तों और उसे मिस नहीं करना है। एज पर द प्राइस एक्शन एक कंसोलिडेशन जो है जैसे बताया कि 1 जून से आपको एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है और पिछले हिस्ट्री में यदि अच्छी तरीके से देखें तो 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है एक कुशनिंग इफेक्ट या सपोर्ट का काम करता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, कोई भी सेल ऑफ स्टीम सेल ऑफ यहाँ पे आता है देन दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी जिसे हम शॉर्ट में बाय ऑन डीप वॉली स्ट्रेटजी यहाँ पे करते हैं। इसके साथ दोस्तों यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपके लिए वहाँ पे ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाने के लिए वहाँ पे लिंक मेंशन है। यदि हम ऑप्शन चेन में चले तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग है 15,930.40 पे 16 जुलाई की क्लोजिंग में दिखी है और जो एक्सपायरी हम देख रहे हैं 22 जुलाई देख रहे हैं। कॉल से हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है और पुट से सपोर्ट। तो 15,923 मतलब 15,900 पर हम एट द मनी कॉल है। और यदि हम ओवरऑल ऑप्शन चेन के माध्यम से चीज़ें देखें तो 16,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और बीते हुए शुक्रवार के दिन वहाँ पे 16,000 के स्ट्राइक पर लगभग 26,139 कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे ऐड होते हुए 16,000 पर कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है। और यदि मार्केट का नीचे की साइड से सपोर्ट यदि हम ढूंढने की कोशिश करें तो 15,900 पर भी पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है और शुक्रवार के दिन लगभग 13,181 कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं। और यदि 15,900 वहाँ पे ब्रीच होता है देन देयर इज बिंग
गुड सपोर्ट अराउंड 15,800 और उससे हमें यही चीज़ पता चल रही है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन 15,800 से 15,900 है। और जो राइटर्स यहाँ पे कॉल साइड में घुसे हुए हैं उनके हिसाब से आपके लिए जो रेजिस्टेंस है वो 16,100 और उसके बाद में 16,200 की स्ट्राइक या लेवल जो है आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल दोनों साइड से राइटिंग हो रही है एंड ओवरऑल यदि हम स्ट्रक्चर निफ्टी 50 का लास्ट 2 महीने से यदि देखें तो एक बुलिश ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे टर्न आउट होता हुआ दिख रहा है और ऑप्शन चेन के माध्यम से भी यही चीज़ दिखने को मिल रही है। कॉल और पुट साइड में दोनों साइड में राइटर्स है, बट यदि आपको सोमवार के दिन में यहाँ पे कॉल साइड में अनवाइंड होते हुए दिखती है देन ऑब्वियसली दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग ऑन द कॉल साइड बाय लुकिंग द डेटा इफ कॉल पुट साइड में वहाँ पे राइटिंग होती हुए दिखती है। यदि निफ्टी बैंक की तरफ चले तो निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट हमें यही पता चल रहा है कि एक रेंज जो है प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक करने की निफ्टी बैंक यहाँ पे कोशिश कर रही है और वो जो हाई है 35,810 के आसपास है। हालांकि बीते हुए वीक का जो हाई था वो 35,985.25 का आपको यहाँ पे दिख रहा है। और कोई भी आप मूव यहाँ पे इस चैनल यदि हम वीकली के हिसाब से इस चैनल को कंसिडरेशन करें तो एक सपोर्ट बैंड के आसपास या डिमांड जोन के आसपास जो है निफ्टी बैंक यहाँ पे आपको वीकली स्केल के हिसाब से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और बीते हुए वीक की हम यदि कंपैरिजन करें 5 जुलाई के बीते हुए वीक के साथ तो आपको लगभग 700 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी बैंक ने दी है। और प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग जो पोजीशन जो था जहां से सेल ऑफ कंटिन्यूएशन हुआ था ये 15 मार्च के दिन के बाद में उस रेजिस्टेंस लेवल के बाद आपको निफ्टी बैंक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ उसके सपोर्ट बैंड के आसपास और चैनल के आसपास आपको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी ट्रिगर वाली बात यहाँ पे यही है दोस्तों कि नेक्स्ट वीक में आपको जो हेवी वेट है निफ्टी बैंक का हेवी वेट HDFC बैंक उसका रिजल्ट वहाँ पे आने वाला है और वहाँ पे पोटेंशियल उस बैंक में है क्योंकि हेवी वेट इंडिविजुअल बैंक वहाँ पे है और उसके कारण यहाँ पे ब्रेकआउट की पूरी संभावना रहेगी। और यदि यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छी तरीके से होता है देन देयर इज बिंग हाई पॉसिबिलिटी कि ऊपरी स्तरों पर आपको अच्छा खासा मूव जो है देखने को मिल जाए और ये जो मूव है ऊपरी स्तरों पर आपको ये लगभग अपर बैंड ऑफ द चैनल आपको देखने को मिल जाए। तो कोई भी डीप यहाँ पे अलोंग दिस लाइन ट्रेंड लाइन आपको यदि मिलती है देन दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन द सेम। और यदि हम बीते हुए वीक की OHLC डेटा देखें तो 35,285.05 पे ओपन हो जाने के बाद जो हाई हुआ था वो 35,985 का हुआ था और उसके बाद में जो लो था 35,000 के आसपास क्लोजिंग होते हुए लगभग 679 पॉइंट में निफ्टी बैंक में आपको दिखी है। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक जो है एक गुड या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और उस हिसाब से उस लिहाज से एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनने की पूरी संभावना आने वाले वीक में आपको देख सकती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को जो है हमें वहाँ पे मिस नहीं करना है। और यदि हम प्रीवियस स्विंग हाइज की बात करें तो उस स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे निफ्टी बैंक यदि ट्रेड कर जाता है देन ऑब्वियसली यू कैन गेट इजीली मूव टूवर्ड 36,521 और उसके बाद में ऊपरी स्तरों पर आपको अच्छी खासी मूव जो है देखने को निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिल सकती है। और ये सारा चीज़ें जो है हम सोमवार से जो मार्केट स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। यदि निफ्टी बैंक के हम ऑप्शन चेन में चले तो 35,751 पर हम एट द स्पॉट पे है और कॉल से हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है और पुट से सपोर्ट और जो एक्सपायरी हम देख रहे हैं 22 जुलाई की देख रहे हैं दोस्तों। तो 35,800 पर हम एट द मनी कॉल है एंड ओवरऑल कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग यहाँ पे हो रही है बट एज पर द स्ट्रक्चर एनालिसिस इन द टेक्निकल एनालिसिस उस हिसाब से जो है यहाँ पे बुलिश मूव होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे आपको वॉच आउट जो है 36,000 की स्ट्राइक करनी है जहाँ पे 66,000 के आसपास टोटल इंटरेस्ट है और यहाँ पे कॉल राइटर्स है और यदि ये कॉल राइटर्स उनकी पोजीशन अनवाइंड करने लगे दैट विल बी अ गुड सिग्नल टू गो लॉन्ग इन द निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट है 35,500 को जोन है जहाँ पे 58,000 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है और ऊपरी स्तरों पर आ जाए तो इन द मनी पुट जो 36,000 का है यदि यहाँ पे शॉर्टर्स उनकी पोजीशंस बढ़ाते हैं और ये प्रीमियम यदि निगेटिव में टर्न आउट होता है और यदि ऑप्शन यूज में मूव हो जाता है देन ऑब्वियसली अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन द निफ्टी बैंक। तो ओवरऑल दोस्तों एंड ऑफ द डे का हम एनालिसिस कर रहे हैं। इन बिटवीन जब हम सोमवार के इंटरनेट ट्रेडिंग सेशन में जाएं तो वहां पे वॉलेटिलिटी और एक्सट्रीम रेंजेस भी हो सकते हैं तो ऑब्वियसली आपके लेवल्स को और आपका एंड ऑफ द डे का जो रिपोर्ट या आपका जो स्टडी है उसको फॉलो करिए
और उस केस में इस वीडियो को जो है आप रेफरेंस वहां पे ले सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि इस एग्जैक्टली उसी लेवल को वहां पे फॉलो हो जाए। विद दिस we will conclude today's videos, and I hope you will be sharing this video to all of you. Thanks a lot for joining. Thank you.